प्रश्न संख्या 19, एक प्रवेश परीक्षा को दो परीक्षणों का मतलब टेस्ट के आधार पर श्रेणीबद्ध किया गया है। किसी यथेच्छा चुने गए विद्यार्थी की पहले परीक्षण में उत्तीर्ण होने की प्रायिकता कितनी है बेटा? 0.8, यानी कि पहले टेस्ट में। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं प्रायिकता पहले परीक्षण में पास होने की 0.8 है। आगे है दूसरे परीक्षण में उत्तीर्ण होने की प्रायिकता 0.7, तो यहाँ पे लिखेंगे 0.7। ठीक है, आगे लिखेंगे दोनों में से कम एक परीक्षण उत्तीर्ण करने की प्रायिकता। कम से कम एक का मतलब बेटा प्रायिकता कम से कम एक, तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा कि फर्स्ट और यूनियन सेकेंड। ठीक है, अपवर्जी घटनाएं हो जाएंगी कम से कम एक में, तो जे 0.95। ठीक है, अब कह रहे हैं क्या निकालने को? दोनों परीक्षणों को उत्तीर्ण करने की प्रायिकता क्या है। बहुत सिंपल है, तो यहाँ पर हमें निकालना इंटरसेक्शन निकालना है। ठीक है, पहला और दूसरी घटना की प्रायिकता अपवर्जी घटना है या फिर नहीं, हमें ये पता करना है। चलो यहाँ पे लिखेंगे, सूत्र लगाते हैं। ये तो आप अब तक रट ही लिया होगा आपने। ठीक है, तो ये आपको दे रखा 0.95 बराबर, ये आपको दे रखा 0.8, ये आपको दे रखा 0.7, ये आपको निकालना है। ठीक है, ये हो गया आपका 0.95 बराबर, ये हो गया आपका 0.15 माइनस पी। ठीक है, तो इसको माइनस हो जाएगा ये। ठीक है, इधर लाइन खींच लेते हैं, इधर ही कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका सॉरी, क्या मिस हो गया कुछ या क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ था? हाँ ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों इसमें अब अगर हम घटाएंगे तो ये बचेगा सिर्फ और सिर्फ आपका। ठीक है, ये बचेगा 0.8, कितना बचेगा? 0.8, और जो कि माइनस का आ रहा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस फर्स्ट है। अरे हाँ ठीक है, इक्वल टू 0. तो आगे हम लोग लिखेंगे माइनस को उधर ट्रांसफर करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका सेकेंड इक्वल टू माइनस 0.8। और आप जानते हैं कि कोई प्रायिकता माइनस में नहीं होती, तो इससे अब प्रायिकता निकालना है क्योंकि होना तो जरूरी है, तो माइनस हम लोग हटा देंगे क्योंकि कोई प्रायिकता माइनस में नहीं होती। ठीक है, ये आ गया आपका।